पश्चिम बंगाल का कृष्णनगर का जो क्षेत्र है उसके साथ लड़ाई सामने रखे। अतुल जी जी आपको सुन रहे हैं हम लोग? जी आप बोलिए। हाँ, तो साथियों, मैं जोशीमठ से हिमालय के गोद से आप लोगों के साथ अपने समर्थन को व्यक्त करता हूं। आपकी लड़ाई में मैं भी शामिल हूं और हमारी लड़ाई के लिए आप लोगों ने जो समर्थन जताया है उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम जोशीमठ में लगातार धरने पर हैं और उसी धरना स्थल से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। अब सरकार हमें बोल रही है दिल्ली जाओ, बम्बई। हम तो कहीं नहीं जाएंगे अपना पहाड़ छोड़ के। दिल्ली बम्बई में क्या हम अपने जीवन व्यस्त कर लेंगे? वहाँ नहीं कर पाएंगे। डांडा एक हरा भरा कांटा कन प्यारो लगे दो यो जोशीमठ। एक ऊंची नीसी डांडी एक हरा भरे कांठे कन प्यारो लग दो हमारो उत्तराखंड। के साथ छेड़छाड़। फिर 2003 में तपोवन विष्णुगाड़ की घोषणा हो चुकी थी। दिसंबर 2003 जोशीमठ और उसके आसपास जो गांव थे उस इलाके के लोगों ने एक पत्र लिखा राष्ट्रपति को, अनेक आशंकाएं व्यक्त करते हुए कि ये बांध यहां नहीं बनना चाहिए। देखिए, ये है लोक विज्ञान। इनके पास कोई जियोलॉजिस्ट नहीं था। बिना जियोलॉजिस्ट के घर में दरार आ गया आपका घर में। जो जीवन के अनुभव हैं, जो इनके पुरखों के जो अनुभव थे, उसके इतिहास के आधार पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बांध नहीं बनना चाहिए। कि जोशीमठ पुराने ग्लेशियर के मलबे पर बसा हुआ है। जोशीमठ के दक्षिण पूरब दिशा में आप पहाड़ को चढ़ना शुरू करें तो कुआरी तक पहुंचेंगे और वहीं से ये मलबा आया है अतीत में। ये बात तो पहले एटकिंसन ने अपने गजट में लिखी थी 1881 में, सबसे पहले उसने लिखा था। लेकिन इसको छोटा सा एक बाजार कहिए, शायद तब नगर का रूप भी नहीं था, बाजार छोटा सा था। क्योंकि जो भोटिया लोग थे वो यहाँ से अपना व्यापार करते थे, भारत और तिब्बत के बीच का व्यापार। और शंकराचार्य जी आए, उन्होंने यहाँ पर अपनी तपस्या की और उसके बाद ज्योतिर्मठ के नाम से यहाँ पर बसाहट बनी। जोशीमठ ही एक ऐसा केवल नगर नहीं है, जोशीमठ आध्यात्म की राजधानी है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जब जोशीमठ जैसे स्थान पर आकर के 12 वर्ष की आयु में अपने जीवन के उस दिव्य ज्योति के दर्शन किए, वो आज आध्यात्म की राजधानी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। वहाँ पर हमारे पूर्वजों ने जब वहाँ पे पदार्पण किया होगा तो उन्होंने अपने जीवन को यथार्थता और सार्थकता की ओर पदार्पण किया। और आने वाली पीढ़ी, मुझे लगता है कि जोशीमठ जैसे क्षेत्र को केवल पेपरों में देखेगी या फिर किसी रूप में मानेगी कि ऐसा कभी जोशीमठ था, जिस स्थिति आज जोशीमठ की हो चुकी। उसके तदंतर हमारे पुरखों ने कभी नहीं सोचा, हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आने वाले 2000, 5000, 4000 वर्ष के बाद यहाँ पे कोई ऐसी परियोजना है जिससे कि जो है हमें विकास के नाम पर बलि चढ़ाया जाएगा। 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज जोशीमठ में एक एनटीपीसी का ही प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पूर्व में 2013 की आपदा से पूर्व, जो 2013 में जो आपदा आई, जिसको केदारनाथ आपदा कहते हैं, लेकिन वो केदारनाथ जी में उस समय त्राही
उसकी त्रासदी ज़्यादा थी, इसलिए उसको केदारनाथ की आपदा उसको कहा गया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पूर्ण जोशीमठ के क्षेत्र से जुड़ता हुआ, केदारनाथ से क्षेत्र से जुड़ता हुआ जितने भी तीर्थाटन तीर्थस्थल थे, उनमें ये आपदा आई। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। उस आपदा के परिणाम स्वरूप जो वहाँ पर पूर्व में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, जिसमें मलारी के ऊपर तमक झेलम नीति, लाता तपोवन विष्णुगाड़ पीपलकोटी और पीपलकोटी बौवा पीपलकोटी, ये 5-6 प्रोजेक्ट केवल एक धौली गंगा पे बनाए गए। एक गंगा, धौली गंगा, इस पे बनाए जाने निश्चित हुए। लेकिन 2013 की जब आपदा आई, उस आपदा के बाद इन प्रोजेक्टों के ऊपर लगाम लग गई और ये बंद हो गए। फिलहाल बंद नहीं है, फिलहाल स्थगित किए गए हैं। ये अभी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि सरकार ने चिट्ठी लिख दी हो इस पे कि ये बंद किए जाते हैं, अब कभी शुरू नहीं होंगे। इनको स्थगित किया गया, इन प्रोजेक्टों को स्थगित किया गया, जिसको कि जो है कभी भी सरकार अपने उद्देश्य से खोल सकती है। उसके बाद जो विष्णुपदी गंगा है, अलकनंदा, वो अलकनंदा में भी 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी, एक प्रोजेक्ट तो जो जेपी का प्रोजेक्ट है, जो लामबगड़ और विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आज कंटिन्यू बिजली बना रहा है। कभी 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, और जब पीक आवर होता है, जैसे पानी ज़्यादा होता है बरसातों के समय पे, तो वो 450 मेगावाट तक बिजली का अपना उत्पादन करता है। उसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट और था, यानी कि बद्रीनाथ के ठीक नीचे रड़ांग बैंड, रड़ांग खीरों घाटी एक प्रोजेक्ट था, वो GMR को दिया गया प्रोजेक्ट था। और उसके अलावा एक लक्ष्मण गंगा पे, जो कि गोविंद घाट हेमकुंड साहिब से निकलती है लक्ष्मण गंगा, उस पे एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को भी जो है इन्होंने अभी स्थगित किया हुआ। और ऐसे ही 2-3 प्रोजेक्ट और हैं जो अभी जोशीमठ में चल रहा है, चाहे वो जो है अपना कल्पेश्वर वाला जो प्रोजेक्ट है, वो वहाँ पे चल रहा है अभी, वो भी बिजली प्रोडक्ट्स करता है। एक तपोवन में और छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, वो लगभग 2 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, वो प्रोजेक्ट भी चल रहा है। बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। उत्तराखंड को बिजली प्रदेश बना करके वहाँ के मूल हकूकधारियों को वहाँ से बेदखल करके हम अपने जो जल, जंगल और ज़मीन को बचाने की बातें करते हैं, वो जल, जंगल और ज़मीन आज तो पूरे के पूरे हमने जो है किसी एक की उद्देश्यता के लिए ख़त्म कर दिया। इसी प्रकार का वातावरण इस हिमालय क्षेत्र पे रहा तो ये तो हिमालय क्षेत्र तो बचेगा ही नहीं, और ग्लेशियर्स तो अगर धीरे धीरे पिघलने शुरू हो जाएंगे तो ना तो फिर ये गंगा बचेगी ना हिमालय बचेगी। आपने बोला ना, जब यहाँ पर वो बोरिंग गड्ढा खोदता था तब घर हिलता था। हाँ, वो कब से? कट 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 होता था, पहले होता था। कब से ये हो रहा है? बहुत पहले जब शुरू हुआ वो प्रोजेक्ट के एंटी ना क्या है वो नीचे जेपी कंपनी विष्णुगढ़ बहुत पहले, वो जमाने में आप तो कोड रहे ना, वो जमाने में ब्लास्टिंग करते थे क्या, बारूद डाल के खोलते थे तो खर खर यहाँ आवाज ऐसे। वैसे ऊपर भी हो रहा होगा, वहाँ टूट रहा होगा तो यहाँ धरती हिल रहा होगा। अब कितना दूर है क्या मालूम, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं हो रहा होगा। अब भगवान जाने किससे हो रहा है, पानी से हो रहा है, एनटीपीसी से हो रहे, क्या हो रहे। हम हो गए परेशान, बड़े बड़े तो इधर घूमे उधर घूमे खा रहे।
बेरोजगार हम कहाँ जाएंगे? 2 बुढ़ा बुढ़ी एक लड़की। कहाँ से आए थे? हम कलकत्ता से। बंगाल, कोलकाता से। अरे अच्छी बात हो रहा है आप लोगों के लिए। नहीं, बात बहुत ले लो तब चाय पियो। छत में तो कहाँ से सुबह से घूम रहे आप लोग। आगे क्या होगा? क्या हो अरे जो होगा आप लोगों की कृपा है, ऊपर वालों की कृपा है, और क्या होना है। घर छोड़ के कोई जा सकता है कहाँ? अब क्या कहना है, मजबूरी है। क्या सोच रहे आगे क्या होगा? ऐसे घर छोड़ के कोई रह सकता है? पता नहीं, घर छोड़ने मन तो नहीं आ रहा बेटा। अपने घर कहाँ छोड़े? अभी उतना डैमेज तो है ही नहीं जो बिल्कुल गिरे। पूरा गिर जाते तो हम चले जाते। ये आग बना रखा है, यहाँ अंदर आ रहे, नीचे में आ रहे। हम अभी तक वो दरारें रिपेयर कर रहे हैं अपने हाथ से। हाँ, अभी भी लगा रहे, अभी भी रखा है, सामान रखा है। कहीं बजरी ला रहे, कहीं समंदर ला रहे, भूज रहे उसको। क्या करना है? बचेगा, हमारा घर बचेगा। इसी के कोशिश में आप जुड़े हुए हैं। जो बचेगा किराए आएगा, रिपेयरिंग करेंगे, हम खाना खाएंगे। ये सब टूट गया, यहाँ टूट गया। इस कमरे में तो उधर दिख रही, बाहर दिख रही वहाँ से। ये आपका मनोहर बाग का अंदर? हाँ, मनोहर बाग का है। ये ऊपर का जो लोट है ना, इस मकान पर आ गए। यहाँ सीढ़ी टूट गई, यहाँ से उधर से सीढ़ी टूट गई, उधर यहाँ से देखो भैया, यहाँ से सीढ़ी टूट गया पूरा नीचे तक। सरकार कब तक देगा? एक दिन देगा, दूसरे दिन तो देगा ही नहीं। सरकार दे रहा है पर यहाँ वाले नहीं दे रहे, यहाँ के नेता। यहाँ तो कह रही सरकार ना पता हमारी मजाक बना रही है। पता जब उनके साथ ऐसे होता ना भैया, तब उनको समझ में आता ना कि क्या चीज है ना, मजाक बना के रख रखा। ये दरार क्यों आ गया? ये तो प्रभु की माया है। क्या करे, क्या बोल सकते? कोई बोला कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कोई बोले पानी है नीचे, कोई बोला बर्फ है। अब भगवान जाने। ये हुआ जनवरी 3 मतलब 2 तारीख को रात 3:40 से एक आवाज़ जैसी आई। ऐसा लगा कि पूरे नीचे उसकी ज़मीन के अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है। और हम जो होटल मलारी और माउंट भी जो अभी डैमेज कर दिए गए हैं लास्ट स्टेज में, तो क्या हुआ कि वहाँ पे दोनों होटल एक दूसरे आपस में टकराए। हम उसके नीचे साइड रहने वाले रहते हैं, मतलब कम से कम 8 परिवार हैं, मतलब एक ही उसके रिश्तेदार आपस में रिलेटिव हैं। तो हम जैसे ही रात को शीशे जब टकराए दोनों आपस में, तो शीशे झड़े, होटलों के शीशे झड़े। तो जब सुबह देखा तो पूरा फट रखा था, मकानों पे दरारें, अगल बगल की जो ज़मीनें थे पूरी उनमें दरारें पड़ रही थी। तो जब पूरा पता किया तो पूरे जोशीमठ में लगभग वही स्थिति हर जगह बनी हुई थी। तो उस दिन से लगातार दरारें बढ़ती गई। धीरे धीरे वो जो आज जो 1 इंची थी वो बढ़ते बढ़ते 4, 6, 10, 12 आज अभी तक भी वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर हमको लगा कि यार हमारा इतना सालों पुराना ये हमारे धार्मिक नगरी जोशीमठ, यहाँ पे शंकराचार्य जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी है, भगवान नरसिंह जी का टेम्पल है, और भगवान बद्रीनाथ की जो यात्रा होती है तो वो जब आप नरसिंह भगवान की यात्रा करोगे तो तभी वो सफल मानी जाती है, नहीं तो वो यात्रा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। कि हमारा घर दरवाजे खिड़की हो रखे, पूरा घर इतना टूटा पड़ा है कि वहाँ जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतना खतरनाक हो रखा है। कुछ सामान वहीं पड़ा है, कुछ सामान बाहर निकाला। 75 से तो ठीक ही था। हम लोग सन 75 से यहाँ पर आ रखे, सन 75 में आ गए थे। मैं जोशीमठ सन 75 में, सन 71 में आया। 71 से 3 साल बाद आए। हमारा दुकान था, होटल था चाय का, तो मकान मालिक ने होटल छोड़ तब से कभी ऐसा नहीं कुछ ना, कभी नहीं देखा हमने, कभी नहीं देखा जिंदगी में। इसी साल हमारे इधर ही देखा, उधर नहीं। अब क्या काम करते थे? खेती बाड़ी? नहीं, ये मजदूर करते थे, लेबरी काम करते थे। कभी छोटे मोटे किसी ने काम दिया तो दिहाड़ी का काम। नीचे नहीं, डंडर के नीचे जैसा ये है, ये सारा जैसे ये नहीं जा रही है, ये सीधा ये इसमें यहाँ से ये दीवार में पूरी यहाँ तरह हुई। अभी 2 साल पूरे हो रखे, अभी मकान बनाते हुए अभी 2 साल हो रहे। सब इसी में जनवरी में हुआ? हाँ, ये इस तारीख से, ये 3 तारीख को 1.5 महीने हो गए ना। ये सब हाँ, ये सारे दीवार का यहाँ तक पूरा पीछे देखो जरा, यहाँ से वहाँ से पूरा जा रखा के जैसे ये जगह छोड़ दिया इसके पीछे। हाँ, ये इधर से देखो रही कॉलम सारा इधर से, हाँ जैसे वो कॉलम सारा। बता
यहाँ इनकी गौशाला थी, ये नीचे वाली, इन्होंने गाय भी नीचे शिफ्ट कर ली थी। ये वाली गौशाला थी, ये भी अंदर से टूट गई। अंदर जा सकते हो? जाना चाहते? ये ना यहाँ देखो, ये यहाँ देखे, ये इतना गैस छोड़ दिया इसने, कभी गाय को खतरा नहीं अगर ये टूट गया यहाँ से, इसीलिए यहाँ से गाय को हटा दिया। वो 3 तारीख में हुआ ये सब ये सारे खत्म हो रखी। गाय भी उधर पे बांध रखी, खाली 3 छत बना रखा, वहाँ पे रहती है गाय। जाड़ के मौसम ठंड भी लगती है। अब इतने आजकल तो थोड़ा धूप होने बैठ गई, कल परसों तो इतने बड़ा में रोना जैसा है। गायों को भी बड़ी मुश्किल से बचाया हमने, वैसे ही बर्फ भी पड़ा। ये सब क्यों हुआ आपका ख्याल में, क्या लगता है क्यों? हम तो ऐसे बोले कि NTPC से हो रहा बल, ये टेंडर बन रखा बल, इसके कारण हो रहा बल। ये डरा अब थोड़ा दिखाई, अब थोड़ा खेती में जाके दिखा देंगे तो अच्छा होगा। ये डंडे डाले, तो ये डंडे यहाँ सीधा नीचे जा रहे हैं, ये ऐसे के डंडे डाले तो ऐसे के नीचे जा रहे हैं, तो सारे ये इसके अंदर से आ रहे कि ये डर यहाँ से ये नीचे के, यहाँ से उधर और नीचे पोल तक इतनी दरारें जा रही है। इसमें से हवा आ रही, एक बार ठंडी हवा आ रही है, बर्फ जैसी हवा आ रही है। एक गोभी लगा रखी थी, तो वो वैसे ही तब से हम वहाँ होटल में कहाँ खेती भी नहीं कर रहे हैं, डर के मारे भाग रखे वो होटलों में जा रहे थे। वैसे ही मुसीबत आ रही, सारे ये सारे यहाँ से डरा है, ये इतनी बाहर भी नहीं जा रहे हैं यहाँ, क्या जाने कैसे के बैठना है यहाँ। देखो तो ऐसे ही ये सारे टूट कर खत्म हो चुका है। किराए मिलती हाथ में 6,000 जमा करती, 7,000 से वो गुजारा करते थे। आज कौन देख रहे हमारा? हाँ बुढ़ा अभी आएगा तब देखना, ये दरार आ गई, ये पहले बिल्कुल नहीं था हमारे घर में। ये दीवार में दरार आ गई, ये लैट्रिन है ना, ये लैट्रिन, ये चैम्बर भी टूट गया, यहाँ पानी अटकाने का बनाया था। लोगों तो शेड है, सिंटैक्स रखते, हम गरीब आदमी नहीं रख पाते, जमीनी में रखते डब्बा। ये बनाया था, इसमें पानी रोक फूट गया, यहाँ भी कुंडा लगा के ऐसे कर, मेरा घर बचेगा, मेरा परिवार खाएंगे। दिखाइए, इष्ट के दिखाइए, कौन कौन था इधर? इष्ट देवता थे ना, कहाँ गए अभी देवता ने? ये फट गया, ये फट गया, ये फट गया उधर, ये फट गया यहाँ नीचे, जमीन फट गया, ये भी फट गया, ये भी फट गया। अब ऐसे आ रहा है, अब धीरे धीरे ऐसे आ रहा है। ये अभी नया में आ रहा है। हाँ ये नया है, सब नया है, ये सब अब आ रही है। ये ना अब धीरे धीरे फटने लगे, वहाँ भी फट गए, यहाँ फट गए, ऐसे करके बचा रहे, पानी न जाए करके ये होटल में कैसे रहे, इतने लोगों के सामने कुछ हो जाए, बुढ़े नहीं हो तो बुढ़े यार, ये तब नहीं रहे हम। ये यहाँ फट गई, इधर ये सब सिनका आ गई। यहाँ हम रहते थे, सामान कुछ पहुँचा दिया, इधर उधर कुछ यहीं रखा, और यहाँ इस अंदर में हो रखे कटंग पटंग सामान भी ले लो बेटा, निशान लगा के हमने कितना बर वो अंदर है अभी। मोटे मोटे 6 इंच का वो है ईंट, इधर रखा है पुराना। खुद का हाथों से बनाया? खुद के हाथों से बनाए, बुढ़े लाए, मेरे बच्चे ने ऊपर गाड़ी से बो के लाए, मेरे पापा का घर बना वहाँ बना हुआ ईंट, बैलेंस। अच्छा वही जो बैलेंस ईंट है, ऐसे पत्थर ढोला है, ऐसे ही वही पत्थर ऊपर रोड में लाके वहाँ से यहाँ ढोल के तब गिट्टी तोड़ा, पत्थर तोड़ के बनाया। हाँ पत्थर तोड़ के। कहाँ रहते थे आप?
मनोहर बाग। मनोहर बाग। तो आपके घर में भी दरारें हैं? हाँ जी, घर में भी। तो आप घर से अभी छोड़ दिया है घर? हाँ जी, छोड़ दिया। तो अब कहाँ रह रहे हैं? अभी हमने पंजाब में शिफ्ट कर दिया है। पंजाब के। अच्छा, आप पूरे फैमिली पंजाब में शिफ्ट कर लिए हैं? हाँ जी। तो आप यहाँ से स्कूल का पढ़ाई कैसे चलेगा? स्कूल के मतलब पेपर देने आए थे हम। अच्छा, तो फिर वो स्कूल भी ट्रांसफर करके हम पंजाब चले जाएंगे? हाँ जी। अभी उधर क्या आपका कोई रिश्तेदार रहता है? और उधर दादी नानी गाँव है। अच्छा, उधर भी आपका गाँव है? हाँ जी। तो आपको क्या लगा है कि इधर ऐसे दरारें क्यों आ रहे हैं? ये तो अपना कुछ आप बच्चे से यहीं से थे, यहीं पर थे ना? हाँ जी, यहीं पे पढ़ता था। तो आपका खुद का गांव, ये दरारें आ रहे हैं तो आपको क्यों लग रहा है? मतलब क्या लग रहा है कि क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से जो एनटीपीसी का मतलब सुरंग बना रहे हैं टर्नर, तो उसमें जो पानी घुसा है ना, उसकी वजह से आ रही है इधर। उसकी वजह से दरार आ रही है। तो क्या लगता है, ये ऐसा होना चाहिए? हाँ जी, नहीं मतलब ये तो रोकना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि अपना खुद का पहाड़ है। हाँ जी, मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। बद्री विशाल हमारा भोलेनाथ है, यहाँ शिव शंकर, वो इसी का भरोसा रहे हम। ना भाई है ना बिरादर है, कोई नहीं। कौन हो तो भाई बिरादर तो पहाड़ है, ये अपना है। जो किराएदार था वही अपना था, उनको अपना सोचते थे। जाए भी कहाँ? जाए भी क्या लेके जाए? यानी बाहर तो पैसे तो चाहिए, कहीं भी जाना, झोपड़ी भी बनाना पैसे नहीं चाहिए। हाँ, जरूरत है। अब पैसा कहाँ से होगा? अब पैसे कहाँ? खाने को ही पैसे नहीं, अब कहाँ से पैसे? कितना डर है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। बद्री विशाल है। बोले नहीं आएंगे तो भगवान जाने आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये विश्वास रखिएगा। पता नहीं, ऊपर से तो खाली हो गया। पहले नहीं देना था ना, पहले तो किया था। जिस दिन शुरू हुआ उस दिन भी किया था। उस दिन ही वो रोकना चाहिए उस दिन ही रोकना चाहिए। इतना बड़ा ट्रॉली आया, इंदिरा गांधी ने बनाया था। यहाँ से आए ट्रॉली, वो ट्रॉली नहीं बनाया था उस टाइम जब हम यहाँ आए। ट्रॉली तो बाद में, जितना ऊंचा है ट्रॉली उतना गड्ढा है नीचे जमीन तक। अरे मैंने रोपे आवली तक, ये रोपे। दरारों ने खत्म किया मशहूर जोशीमठ औली रोपवे। अब दोबारा से बनेगा ये रोपवे। यहाँ मशीन जब बन रखने रहा के था लिए ना, उस टाइम यही थे। ये मशीन बन रहा था, पूरा बन रहा था। वो नीचे जितना ऊंचा उससे भी नीचे गड्ढा है इसका, ट्रॉली का बहुत गड्ढा है। और उस समय रास्ता इधर से था, यहाँ खोद खार गई, पूरा हिल गया। जब ये ट्रॉली का अंदर ब्लास्टिंग होती थी ना, तब यहाँ भी हिल जाते थे, यहाँ भी हिल जाते थे। जमीन तो एक ही है, संसार तो एक ही है। जमीन का नस तो ऐसे है, एक नस टूट गया तो नस तो गिरेगा, नीचे आएगा। आज जोशीमठ की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर चेतावनी है। हिमालय जब चेतावनी दे रहा है तो पश्चिम घाट भी चेतावनी दे रहा है, केरल जैसे राज्य को सतपुड़ा चेतावनी दे रहा है। और हर नदी आज बर्बाद हो रही है, जिसके कारण सूखा और बाढ़ का चक्र है। नदी किनारे के लोग भी पानी के लिए तरस रहे हैं। और आज ये क्यों हो रहा है? उत्तराखंड में उत्तराखंड का एक एक परियोजना के ऊपर जो कानूनी और मैदानी संघर्ष चला है उसको हमने देखा है। पब्लिक हियरिंग्स के रिपोर्ट्स भी झूठे आते रहे। मगर सचमुच बहुत सारे लोग ऐसे ही कह रहे हैं। आप जब घर टूट रहे थे तब आप घर से गए नहीं? गए नहीं। कहाँ जाना? तब मेरे दामाद आए नीचे से,
तब रात 5 बजे रात पहुंचे, तब उसने कहा मरना तुम इस ढंग से मत मरो, तुम जाओ। तब दूसरे दिन इसको हम ले गए, बोले कि तुम जाओ मैं यहीं मरूं, मेरा घर है, मैंने खून पसीना से बना रखे, मेहनत करके बना रखे। लोगों को तो लड़के हैं, नौकरी वाले आसरा भी तो चाहिए। कहाँ जाए तो कहाँ जाए? एक दिन का मेहमान 2 दिन का मेहमान, आदमी के बच्चे हैं स्कूल पर आ रहा है, वो कर रहा है, घर की परिवार हैं, नहीं 1-2 दिन के वो खुशा वो करेंगे सेवा, उसके बाद कहाँ करेंगे? तभी तो गांव पिंडी नीचे अलमर से वो नदी किनारे से थोड़ा ऊपर ये विष्णुपुरा पुल तक रोड बन रहा है नहीं? अच्छा। पूरा चट्टान है, वो रात दिन भुलाते हैं और कर वो रास्ता तो उतना रोड का करेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है इतना रास्ता जरूरी है? इतना विकास चाहिए? इतना पुराना जमाना पूर्वजों ने ये रास्ते हजारों गाड़ी, इतना ट्रॉली का 3 गाड़ी का वजन कितना है टन, उतना मशीन लाया, कितना बड़ा मशीन लाया, जो कि एक मशीन 3-4 ट्रक से खींचा ये तार, उतना ये अभी तक ये पक्की रोड पक्का है अभी जा रहा, अब नीचे डाल के ऊपर डाल के क्या फायदा? ये तो पुराने जमाने पित्तौ। नहीं आप लोग तो ऐसे खेती बाड़ी ऐसे दिहाड़ी करके अपने गुजारा कर लिए, आप लोग को क्या अनुभव हुआ? इतना विकास का क्या जरूरत है? इतना जो विकास हुआ आपको क्या फायदा मिला? ज्यादा विनाश है, हम क्या बोले? ये विनाश है, विनाश है। जब हमने यहाँ मकान बनाया, एक ही मेरे मकान था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, ये ट्रॉली नहीं था, ये नीचे नहीं था, ये नहीं था, ये ऊपर ये मकान वाला कोई नहीं था, सिर्फ ये घर था उस टाइम, मिट्टी वाला घर था। और ये उधर ये इनका छोटा घर था, इनका भी छोटा। रोटी नहीं, खिलौना है, नहीं खिलौना, घर का खिलौना नहीं है ये। कर देंगे, ब्लास्ट कर देंगे, वो कर देंगे। में वो बोल रहे थे कि वहाँ एनटीपीसी के वो बंद करने जाएंगे, गेट का ताला बंद कर देंगे। उस दिन पुलिस थाने में जाने एनटीपीसी को भगा दो। सैकड़ों लोग लगातार पिछले 1.5 महीने से धरने पर हैं। लोग धरने पर इसलिए हैं कि पूरा जोशीमठ शहर, पूरा जोशीमठ नगर एक आपदा से पीड़ित है। पिछले 15 महीनों से वहाँ ज़मीन धसक रही है, ज़मीन धंस रही है, लोगों के घर मकानों में दरारें आ रही हैं और लोग अपना घर मकान छोड़ने को मजबूर हैं। और यहाँ पे जो हमारे वार्ड मेंबर कह रहे हैं कि अगर आपको 1.5 लाख नहीं मिले हैं, अगर आपको 1.5 लाख मिल गए हैं तो आप अपने घर चले जाओ। एसडीएम का भी कहना यही है कि हमारे घर के ऊपर पत्थर है, वो पत्थर फट मतलब ये है कि धरती तो फट गई है, तो पत्थर बहुत बड़ा है, वो थोड़ा अटक रखा है। कह रहे कि पाइप लगा रखा है, उसमें हमने पाइप की व्यवस्था कर दी और आप लोग सेफ हो, आप अपने घर चले जाओ, ऐसे कह रहे हैं। तो इसमें आप बताओ कि धरती जब फट चुकी तो पत्थर हटेगा कहीं पे? उसकी गारंटी इतने लोग रहते हैं वहाँ पे से हमको रेड क्रॉस कर दिया, घर से हटा दिया, वहाँ के होटल में शिफ्ट करके आप वहाँ से कह रहे हैं कि वहाँ कौन सा होटल से बोल रहा है? हाँ सफायर होटल से बोल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अब तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम अपने घर चले जाओ। अब वो वहाँ पे सारे
आप देखोगे ना सिंगार में तो पूरा ऐसा पैर रखने की जो कि इतनी भयंकर गड्ढे बन चुके हैं। अब कैसे रह गया आदमी है। सरकारी अधिकारी कोई मिलने के लिए आ रहा है? आ रहे हैं सरकारी, अभी तक धामी आए थे तो उन लोगों को बताया है जो ये सब पता है, उन्होंने सिर्फ होटल में आए थे मिलने वो। अच्छा। बस ये पता है। और जो वार्ड मेंबर है वो कह रहे हैं कि आप पैसा पकड़ो अपने घर जाओ। ये क्या मतलब हुआ घर जाओ? हम पैसे के लिए तो नहीं आए हैं, अपना घर छोड़ करके। तुम ये थोड़ा कि हम 1.5 लाख के लिए होटल में सिर्फ 1.5 लाख मिले और घर चले गए। भूखे भी नहीं है हम पैसे के। हमने ये बोला कि हमको सुरक्षित स्थान पे रख दो। घर के कैसे परिस्थिति है आपका? पर घर के हालात क्या है? हालात पूरे फट रखा है घर बार। और कैसे जाएंगे हम उन 1.5 लाख को पकड़ करके फिर घर? ये तो तुम शिफ्ट ही नहीं करते। ये तो बोलो तुम वहीं रहो। 1.5 लाख के भूखे नहीं है हम आपके। हमने ये बोला है कि जब हमारे यहाँ पे दरारें पड़ चुकी है, तुमने कहा हम आपको सेफ रख रहे हैं, तो सेफ रखने के बाद आप ये थोड़ा ना कह रहे हो कि आप 1.5 लाख पकड़ो अपने घर चले जाओ। राष्ट्रीय आपदा घोषित होने की मांग उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। क्या लग रहा है जो धार्मिक स्थल हैं वो टूरिज्म में इतने ज्यादा डूबने लगे हैं कि नहीं, ये कारण बिल्कुल नहीं। क्या प्रभाव मानती है? ये कारण है कि वहाँ जो टनल डाली गई पावर प्रोजेक्ट की, हिमालय के पहाड़ कच्चे हैं, लाखों साल पुराने हैं, करोड़ों साल पुराने नहीं हैं, कच्चे पहाड़ हैं। उन कच्चे पहाड़ों के नीचे से पूरी सुरंग खोद दी गई है। जोशीमठ के नीचे से पूरी सुरंग है जो हेलंग पे जाके खुलती है। उसी सुरंग के ऊपर तो पहाड़ी है जिस पे जोशीमठ है। और इसलिए बाद में और सिविल लाइन और ये बातें वो कह रहे हैं वो भी सच्चाई होगी, लेकिन मूल जो आधार बना है वो मैं शुरू से कह रही हूँ। मैंने एफिडेविट दिया इसी बात का जब मैं मंत्री थी कि उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट मत लगाइए। और कुछ समय बाद हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण एक बहुत ज़्यादा ये बनाया जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि विकास जो बहुत तेज़ गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे। फैमिली जो डिस्प्लेस हुआ है वो है 278 जिनको हटाया गया। सिर्फ ये जोशीमठ के अंदर जिनको हाँ आपने शिफ्ट किया। हाँ। और इन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो दिया है 867 घर है, मकान है जिसपे आंशिक या गहरी दरार है। लेकिन हमारा ये मानना है कि इससे बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, उस संख्या को और कम करने का कोशिश हो रहा है लगातार। यानी कि जो नया सर्वे नहीं हो रहा है, ये सर्वे हो रहा है तो जैसे किसी के घर में पुराने में लाल निशान लगा है, तो पहले जो लाल निशान का मतलब इन्होंने बताया कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, ये सीरियस है। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, वो लाल निशान जो है सीरियस नहीं है, आप रह सकते हो उस घर में। तो केवल 15-20 दिन में आपका मानक बदल गया। तो आप जो है अपना स्केल बदल दीजिए, आप अपना पैमाना बदल दीजिए और कुछ भी कर लीजिए। आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले रेड निशान वाला घर वो सीरियस था, वहाँ रहने के सुरक्षित नहीं था। और नाउ जो है वो अब कह रहे हैं कि वो सुरक्षित है। पूरा जोशीमठ का इलाका ही, अगर आप वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न साइड तक ये स्थिति है, और मिडिल में ये सुनील वाला जो इलाका है वहाँ भी दरारें हैं। खेतीबाड़ी का जमीन का तो कोई आंकड़ा कुछ नहीं बताया उसका ना, तो उसका कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जबकि जो है बहुत सारी जो खेती की ज़मीन है उसमें दरार आया है। अभी आप सिंहधार वाले इलाके में जाएंगे तो वहाँ पूरी कम से कम जो है यहाँ का जो माप है नाली का, तो कम से कम 100 नाली से ऊपर ज़मीन वहाँ है जो बिल्कुल दरार से फटी हुई है। ऐसे यहाँ ऊपर आप जाइए, वहाँ पूरी ज़मीन जो है फटी हुई है। सुनील में जाएंगे तो वहाँ ज़मीन फटी हुई है। तो उस ज़मीन का कोई माप अभी नहीं किया कि ज़मीन का कितना नुकसान हुआ। अभी तो केवल घर का ही मामला है। तो जी आप थोड़ा स्पेसिफिकली बता दें कि किन किन जगहों में ये इफेक्टेड, मोस्टली इफेक्टेड जगह और कहाँ? तो मोस्टली अफेक्टेड जो जगह है जोशीमठ में, तो वो सिंहधार वाला इलाका है, और सिंहधार से लेकर के मनोहर बाग। तो मनोहर बाग जो है वो टॉप पर है, और उसके सबसे नीचे है सिंहधार, और उसके नीचे है जेपी का कॉलोनी मारवाड़ी। तो अगर आप जो है एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ मनोहर बाग से नीचे को, तो वो सीधी पूरी लाइन जो है 1 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। और अगर उसको जो है उसकी ब्रिथ देखेंगे तो वो ब्रिथ भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की ब्रिथ है। यानी कि 1-1.5 किलोमीटर बाई 1-1.5 किलोमीटर का इलाका सबसे वनरेबल है। यानी कि जिसको जाना है, इसको सरकार भी मान रही है, एजेंसीज भी मान रही है। लेकिन इसके अलावा जो सुनील वाला इलाका, वहाँ भी जगह जगह दरारें हैं। उसके अलावा जो है आप मार्केट की तरफ जाएंगे तो वहाँ से आगे बद्रीनाथ रोड पर गांधीनगर एक मोहल्ला है, उसके ऊपर पूरा जो छावनी बाज़ार वाला इलाका है उसमें सड़क पर दरार है, घरों पे दरार है। वहीं से शुरू हुआ था 2021 में, जहाँ से शुरू हुआ वो गांधीनगर वाला ही इलाका है।
अब आप लास्ट कोने पे चले जाएंगे, ये तो मैंने कहा आपको जो हमारा लेफ्ट साइड है या पश्चिम का इलाका है, वेस्टर्न। अब ईस्टर्न जो है, यहाँ आज जो है जो लोग बैठे हैं ये उसी रविग्राम, ये उसी इलाके के लोग बैठे हैं। तो वो जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया। यहाँ वाडिया इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि सबसे खतरनाक है। पिछले 4-5 साल में लगातार वो जो है 80 सेंटीमीटर खिसका है। और अभी भी जो ये जो इसरो का जो फिगर आया उसमें भी वो 9 इंच और 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किसका नीचे को गया है। सब्सिडेंस जो है उसका जो रेट है, परसारी साइड में अभी मतलब घरों में हल्की दरारें हैं, लेकिन परसारी हुआ है अक्टूबर की बारिश जो 2020-21 की अक्टूबर में बारिश हुआ उससे काफ़ी प्रभावित हुआ था और अभी भी वहाँ हल्की दरारें हैं। तो लेकिन जो वनरेबल जो इलाके में कह रहा हूँ तो ईस्टर्न साइड पे आपका रविग्राम सबसे ज़्यादा इफेक्टेड, लेकिन अभी उसको इन्होंने नहीं माना है। वहाँ केवल 30-35 घर है जिन 35 घरों के लिए कहा जा रहा है कि इनमें दरारें हैं, जबकि जो है आपकी साइंटिफिक रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो बहुत खतरे में है। वहाँ के बारे में ये है कि वहाँ जो है एनटीपीसी अपना कॉलोनी बनाने वाला था, फैमिली क्वार्टर्स और ये सब, उन्होंने उसको रद्द किया और फिर वहाँ केवल प्रीफैब बनाया, यानी पता था कि खतरे वाला इलाका है, इसीलिए उन्होंने वहाँ स्थायी निर्माण नहीं किया। वहाँ जल विद्युत परियोजनाओं का जाल बिछाया जा रहा था, उस समय से कहानी शुरू हो गई। तभी हम लोगों को ये अनुमान था, हमको लगता था कि नगर जो है खतरे में आने वाला है। इसलिए लगता था कि जोशीमठ के बारे में ये अध्ययन पहले हो चुके थे। 1976 की एक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई। वो मिश्रा कमेटी जो है इस आलोक में गठित हुई कि उस समय भी 70 के दशक में जोशीमठ में कुछ भूस्खलन की घटनाएं हुई। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस जो है उसका शिकार हुआ, नदी की तरफ से भी कटाव हो रहा था। तो इस सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1976 में उस समय के जो गढ़वाल के आयुक्त थे महेश चंद्र मिश्रा, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने विस्तृत अध्ययन करते हुए जोशीमठ के बारे में कुछ रिकमेंडेशन की, कुछ संस्तुतियाँ की। उन्होंने कहा कि भाई जोशीमठ जो है मोरैन पर बसा है या भूस्खलन के मलबे पर बसा है, यहाँ बहुत भारी निर्माण कार्य अगर किए जाएंगे तो इस नगर के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। यहाँ ढलान पर जो पेड़ हैं उन वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। यहाँ जो बोल्डर्स हैं, बड़े पत्थर हैं, उनको नहीं हिलाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने उस नगर की उम्र बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए। और दूसरी बात ये है, आप लोग ये तो पहले क्लियर कीजिए, आप प्रभावित मान किसको रहे हो। आपने 180 के तकरीबन लोगों के घर पे रेड क्रॉस मार के उनको घरों से शिफ्ट कर दिया है। कई घरों पे आपने येलो स्टिकर चिपकाए कि इन घरों पे दरार है। आपको मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जोशीमठ को अगर आप देखोगे, यहाँ से लोगों का पलायन हुआ, जो लोग यहाँ किराएदार वगैरह वगैरह थे, सब लोग यहाँ खाली करके चले गए। तो अगर एक पशुपालक है, वो दूध पर उसका जीवन यापन चलता है, अगर वो लोग यहाँ से चले गए तो वो अपने गाय का दूध किसे बेचेगा? जनजीवन उसका भी प्रभावित हुआ है। सरकारी राशन नीचे से आया, लोगों को राहत कैंपों में ले जाकर वहाँ शिफ्ट करके सरकार ने राशन दिया, संस्थाओं ने राशन दिया, बांटा, तो फिर बाजार किस पर चलेगा? बाजार भी प्रभावित है। इसी तरीके से हम लोग चेन में आपस से जुड़े हुए हैं, हर कोई एक दूसरे से प्रभावित हर कोई है, लेकिन प्रशासन ये क्लियर नहीं कर पा रहा है वो मान किसको रहा है प्रभावित। क्योंकि अभी कहा है कि जो प्रभावित है उनके हम बिजली पानी के बिल माफ़ कर देंगे, ये एक अलग विषय हुआ। दूसरी चीज़ यह है, जोशीमठ में भूदशाओं की जो स्थिति है, 8 टीम यहाँ पर आई, उन्होंने अपनी तरीके से सर्वेक्षण किया। NIT ने अभी कहा कि ये वाला वो एरिया इसको दशाव मान रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि 8 टीमों की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। हम भविष्य में जोशीमठ को कितना सुरक्षित और कितना असुरक्षित माने, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा जोशीमठ कितना सेफ है, तो मैं भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहूँगा और ये क्लियर नहीं कर पाऊँगा क्या मैं जोशीमठ में रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। यहाँ आधा से ज़्यादा आबादी जो जोशीमठ के लोग हैं वो केवल निर्भर करती है यहाँ की यात्रा पे। गर्मियों के सीजन में बद्रीनाथ की यात्रा जो चलती है और शीतकाल में जो औली की यात्रा चलती है, इस चीज़ पर लोग डिपेंड करते हैं। हर कोई इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा जोशीमठ हमारे लिए कितना सेफ है, तो हम लोग रोजगार की मार भी खा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग जो आम दिनचर्या हमारी उससे भी हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। तुम्हारी ये मांग है, सबसे पहले तो आप लोग ये डिसीजन कीजिए। और दूसरा इसमें यह है कि NTPC जो यहाँ पर है, अभी आपने NIT को देखा होगा, उन्होंने कहा कि इसरो की भी जो रिपोर्ट आई थी पहले, उन्होंने कहा जोशीमठ धंसा है नीचे। NIT ने भी रिपोर्ट दी अपने, उन्होंने कहा जोशीमठ एक साइड से धंसा है नीचे।
जब जोशीमठ नीचे धंस रहा है तो एनटीपीसी की टनल इतनी सेफ कैसे है कि जोशीमठ धंस रहा है और वो टनल अपनी जगह पे स्टेब्लिश है? ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरा पैर नीचे से टूट जाएगा तो मैं कैसे कहूँ कि कल को मेरा ऊपर का हिस्सा एक ही जगह पे खड़ा रहेगा? बिल्कुल नहीं रह सकता है। इसलिए एनटीपीसी की जो टनल है उस टनल की पूरी जाँच होनी चाहिए। और उस टनल पे, क्योंकि जब जोशीमठ की अगर ज़मीन कच्ची है, जोशीमठ मलबे पे बसा हुआ है, ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है, तो निश्चित है कि जोशीमठ के नीचे से जो टनल गुजर रही है, ये टनल भी भविष्य में जोशीमठ के लिए खतरा साबित होगी। इसलिए इस टनल को भी रोका जाए, क्योंकि हमें जोशीमठ सिर्फ एक शहर नहीं है, आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली जोशीमठ है और इसका भविष्य हम लोग को देखना है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से जोशीमठ का बहुत महत्व है। इसलिए हमें जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने के लिए दो ही चीज़ हो सकती है, या तो परियोजना रहेगी या जोशीमठ रहेगा। जोशीमठ का एक पूरा इलाका, पूरा एक हिस्सा है लगभग 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का या 1.5 किलोमीटर बाय 1.5 किलोमीटर का, जो पूरा हिस्सा जो है नीचे जा रहा है नदी की तरफ। और इसके जाने का कारण ये है कि पहले जो हल्की हल्की दरारें थी वहाँ लगातार एनटीपीसी की परियोजना में काम होता रहा, सुरंग में जो है विस्फोट होते रहे, और उसके परिणाम स्वरूप जो है जो बात अक्टूबर-नवंबर में एक मोहल्ले से शुरू थी वो पूरे जोशीमठ में फैलने लगी। और 2 जनवरी की रात को तो ऐसा हुआ, 2 जनवरी 2023 की रात को, कि जोशीमठ के ठीक नीचे जहाँ जयप्रकाश कंपनी, जिसने कि एक परियोजना के जरिए गाँव को डुबाया था, उसी जयप्रकाश कंपनी की कॉलोनी के नीचे से पानी निकलने लगा। वो पानी ठीक वैसा ही था जैसा कि हम लोगों ने 2021 में 7 फरवरी को जो आपदा आई थी ऋणी में ऋषि गंगा पर, और उसके बाद जो तपोवन विष्णु घाट परियोजना का जिससे बैराज बह गया, जिसमें 217 से ज़्यादा लोग मर गए, उसी तरह का पानी हमने जो है जोशीमठ के नीचे से निकलता हुआ देखा। सरकार की 8 संस्थाएं, जीएसआई से लेकर के वाडिया इंस्टीट्यूट से एनजीआरआई और तमाम 8 संस्थाएं वहां आकर के अध्ययन कर चुकी। अभी तक वो अपना नतीजा बताने को तैयार नहीं है, अपने अध्ययन की रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है कि उसमें असल स्थिति क्या है, इसके कारण क्या है। जबकि हमारा ये विश्वास है, हमारे पास इस बात के तथ्य हैं, प्रमाण हैं, जो ये बात इंगित करते हैं, ये साबित करते हैं कि अगर जोशीमठ में जो आपदा आई है इसके लिए कोई जिम्मेदार कोई है तो वो एनटीपीसी की तपोवन विष्णु घाट परियोजना और उसकी बनने वाली सुरंग। कहा जा रहा है इनका सीवर सिस्टम खराब है, इनके यहाँ पानी का सिस्टम खराब है। तो ये कोई प्लेन्स का एरिया तो है नहीं कि प्लेन्स में बाढ़ आ गई। जोशीमठ एक जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, बशर्ते यहाँ मकान बड़े होंगे लेकिन जंगल भी यहाँ बतेरे हैं। तो पानी आएगा, जो बर्फ़ पड़ती है, पानी पड़ती है, मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा कहीं और जगह होता भी होगा। वो चीज़ें ज़मीन ऑब्जर्व करेगी। वो पानी जब नीचे निकलेगा हर किसी का रिसाव होगा ही होगा। तो आप ये चीज़ देखिए, जब ग्लेशियर ऊपर पिघलते हैं, ज़मीन के अंदर से पानी निकलता, आज वो लोग यहाँ पीने के पानी की किल्लत है। वो पानी नीचे आ ही नहीं पा रहा टनल से, तो वो पानी सारा डाइवर्ट हो गया, वो तो पानी का सोर्स ही तोड़ दिया। दूसरी बात सीवर का है और ड्रेनेज सिस्टम की बात है। कर्णप्रयाग का तो सीवर और ड्रेनेज सिस्टम सही था, वहाँ क्यों ऐसी नौबत आई कि वहाँ दरार आई। यानी कि आपको ये मानना पड़ेगा, श्रीनगर का, अभी मैं खुद श्रीनगर से आ रहा हूँ, वहाँ मकानों पे दरार आई, वो भी वहीं आ रही जो टनल के ऊपर से हैं। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने ज़मीन को नीचे से खोखला कर दिया है। अगर उसमें ये क्षमता भी थी पानी को रखने की, लेकिन आपने जब बड़े बड़े विस्फोट करे तो उसके जो पानी छोटे छोटे टैंक जैसे बने हुए थे वो फूट के वो पानी तो जगह जगह से बाहर निकलेंगे। आपको ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन टोटली ये है कि इस समय ये चीज़ें एक तरीके से केवल पब्लिक पे थोपी जा रही है कि आपकी कमी। ठीक है, मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ कि जोशीमठ का ड्रेनेज सिस्टम खराब है, जोशीमठ का सीवर सिस्टम भी खराब है, लेकिन जब ड्रेनेज सिस्टम खराब है, सीवर सिस्टम इस जोशीमठ को इतना नुकसान पहुंचा सकता है तो एक टनल कैसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए जोशीमठ से इस समय मैं ये समझता हूँ पूरे देश को एक सबक लेना चाहिए कि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम इन पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में अगर परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे तो हम आम जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 2010 में ये बात कही थी जब एनटीपीसी परियोजना की बात आई थी कि अगर आप नदी ही रोक दोगे तो फिर हम प्रयाग घाट हमारा रह कहाँ जाएगा। तब तो यानी कल को हमको अपना घाट भी बदलना पड़ेगा, यही तो बात रह जाएगी। तो इसलिए हमें जो पौराणिक चीज़ें हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने चीज़ों को बहुत सोच समझ के काम करा होगा। पहले आपने देखा होगा मकान जो थे वो पठाल वाले, जो लकड़ी के वैसे वाले मकान थे, मिट्टी वाले मकान थे, लोगों ने बहुत हल्के हल्के मकान बनाए थे। आज ये बसरते हैं, बड़े बड़े मकान बने, बड़े बड़े होटल बने, लेकिन इन होटलों को बनाने की परमिशन दी किसने? आर्मी के बड़े बड़े बेस कैंप बने, जो आर्मी कभी टीन टप्पड़ में रहा करती थी, धीरे धीरे उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती गई, औली में छेड़छाड़ होने लगे, लेकिन उनको परमिशन दी किसने? यानी प्रशासन अपनी जगह फेल है। तो इसलिए आपको, पब्लिक को, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे हम जोशीमठ के लोग हैं, यहाँ के जल जंगल ज़मीन पे हमारा अधिकार होना चाहिए,
क्योंकि जब मैं अपनी जिस तरीके से मैं अपने खेत की रक्षा करता हूँ उसी तरीके से मैं अपने जंगलों की रक्षा करूँगा। लेकिन आप हमसे छीन के उन चीज़ों पर अतिक्रमण करके अपने को थोप के अपने जिम्मेदारी थोपोगे तो निश्चित ही वो उस क्षेत्र को नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए सभी को इस समय जोशीमठ से सबक लेते हुए भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए अभी लद्दाख में भी बैठे हुए हैं अपनी उन्हीं मांगों को लेकर। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले जो हमारी मूलभूत चीज़ें इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दिन के दिन बढ़ते चले गए। कश्मीर में भी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले कश्मीर में भी ऐसे ही दरार आ गया। नदी देखिए ना, नदी तो हमारी है। अगर नदी हमारे यहाँ पर आपने रैणी आपदा का आप जिक्र कर लीजिए। रैणी आपदा में आपने देखा उतना बड़ा फ्लड आया, ले गया, डैम तोड़ा, सब चीज़ ले गया रैणी आपदा का। तो एक इतनी बड़ी परियोजना आती है, अगर वो उन चीज़ों में, ये तो मैं तो समझता हूँ एनटीपीसी तभी बंद हो जानी चाहिए थी जब रैणी आपदा आई थी, क्योंकि इसमें बहुत मानकों में बहुत अनियमितताएं बढ़ती गई थी। दूसरी चीज़ आप इसमें देखो कि जब परियोजना यहाँ आपने इतनी बड़ी परियोजना बनाई तो उस पानी पर नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई निर्भर करता है उस नदी पर। तो आपने अगर उसी को रोके आप दूसरी जगह से ले जाओगे तो फिर यहाँ से यहाँ तो क्षेत्र ऑलरेडी प्रभावित हो जाएगा। भविष्य में ये कहाँ जाएगा? आज आपका टूरिस्ट विष्णुप्रयाग के दर्शन करने के लिए, नदी में स्नान करने के लिए वहाँ जाता, यानी कि कल आप ये कहोगे कि विष्णुप्रयाग हम बदल के हिलंग में विष्णुप्रयाग कर देंगे, क्योंकि दो नदी तो वहीं मिलेगी तब जाकर। तो ये चीज़ें अगर पुरानी चीज़ों से जब छेड़छाड़ रही है प्रगति ने तब तक बदला लिया, ये चीज़ हमको माननी पड़ेगी। इसलिए हम ये नहीं देखो मानवीय तो हम इसमें है ही आपदा, ये प्राकृतिक आपदा तो है नहीं मानवीय, लेकिन मानवीय इसमें है कौन, जिम्मेदार इसमें कौन है? जहां आप लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो वहां आपको एनटीपीसी को जिम्मेदार मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस जोशीमठ में ब्लास्टिंग प्रतिबंध है वहां एनटीपीसी ने टनल के अंदर बतेरी ब्लास्टिंग करी है, जिससे भूमि के अंदर कंपन हुई है, और वो इतनी कंपन हुई है वो भूकंप के बराबर वो है। स्थिति आपके सामने है। इसलिए अगर हम इस पर दबाव की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको वो चीज़ें बंद करनी पड़ेगी जोशीमठ को बचाने के लिए। तीसरी बात हम कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो उन सब का मानना है कि इस पूरी जो यहाँ आपदा आई है इसके लिए एनटीपीसी जिम्मेदार है। कुछ वैज्ञानिक आईटीबीपी कैंप, हाँ आईटीबीपी कैंप के नीचे वो तो उन लोग मान नहीं रहे था। सरकार ने मान रही थी आईटीबीपी में पहले तो मैंने ऐसे हम लोग अखबार में भी देखा कि वो लोग मान नहीं रहे कि आईटीबीपी कैंप के अंदर कुछ दबा रहा है, लेकिन सुन रहे हैं। तो सुनील जी और एक लास्ट बात किया, ये धरना मंच से कौन कौन सी मांगे रख रहे हैं सरकार से? तो मुख्यतया तो हमारा स्पेसिफिकली हमारा ये कहना था कि आप पहले पूरे जोशीमठ क्षेत्र को प्रभावित घोषित कीजिए, और जो भी आप विस्थापन पुनर्वास का जो भी नीति बना रहे हैं वो सबके लिए बनाइए, पूरे जोशीमठ के लिए। हमने ये कहा था कि आप जो है पूरे जोशीमठ के जो लोग हैं इनको इवैक्यूएट करने का, इनको सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए 4000 से ज़्यादा आप प्रीफैब बनाइए, प्रीफैब्रिकेटेड हाउस बनाइए, जहाँ 6 महीना साल भर के लिए लोग रह सकें, ताकि जो है हम 6 महीना साल भर के लिए ये देख सकें कि यहाँ की स्थिति क्या होती है। उसके बाद जो है लोगों को अगर उनका घर सुरक्षित रहता है, ज़मीन सुरक्षित रहती है, तो वो वहाँ दोबारा आ जाए, और नहीं रहता है तो फिर वो उनके लिए अलग से व्यवस्था हो। या उसके बाद क्योंकि जब यहाँ हलचल खत्म हो जाएगी, लोग यहाँ नहीं होंगे, तो आप जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन का भी प्लान कर सकेंगे, और आपके पास पर्याप्त समय होगा लोगों को पुनर्वास विस्थापन के लिए। आज के दिन पर तो लोग होटल में रह रहा है, दबाव है कि आपको इनको फटाफट निकालना है। लेकिन अगर आपने प्रीफैब बना लिया होता, लोग वहाँ होते, ये भी आराम से इजीली रहते। आप तो देख के आए हैं एक कमरे में कितना लोग रह रहा है, ठीक है? तो ये लोग जो है इजीली वहाँ रहता है, प्रेशर भी आपके ऊपर नहीं होता। तो ये हमने कहा था। तीसरी बात हम कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो उन सब का मानना है कि इस पूरी जो यहाँ आपदा आई है इसके लिए एनटीपीसी जिम्मेदार है। तो हम कह रहे हैं कि वो परियोजना बंद होनी चाहिए। यहाँ सभी तरह का ऐसा भारी निर्माण कार्य बंद किया जाना चाहिए, चाहे वो एनटीपीसी की परियोजना हो और चाहे वो बाईपास का निर्माण हो। हमारा जो है एनटीपीसी के साथ एक समझौता हुआ 2010 में, जिसमें एनटीपीसी ने कहा कि वो हमारे घर मकान का बीमा करेगा। उसने वो फुलफिल नहीं किया। तो अगर कर दिया होता तो आज के दिन तक हमारे पास जो है सरकार के पास जाने के बजाय हम अपना बीमा का पैसा लेते, अपना घर ठीक करते। तो हम कह रहे हैं कि उस समझौते को लागू करो। एनटीपीसी क्योंकि इस पूरी आपदा के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है, तो एनटीपीसी पर जुर्माना करो और उस जुर्माने की राशि जोशीमठ की जनता में उसको दो। तो ये मुख्य बातें। उसके अलावा तो हम ये भी कह रहे हैं कि भाई लोगों का जो नुकसान हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पूरे निर्माण कार्य पर रोक है, तो मजदूर उससे बहुत प्रभावित हुआ है। जो निर्माण कार्य वाला जो मजदूर है उसके नुकसान की भरपाई करो, लोगों का बिजली माफ़ करो,
पानी का बिल माफ़ करो, बच्चों की फीस का जो है वो करो, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं रह गया। व्यापार प्रभावित हुआ है। पिछले 1.5-2 महीने से आप देखें तो व्यापार समाप्त हो गया। हज़ारों लोग जोशीमठ छोड़ करके चले गए। जो नौकरी पेशा लोग था, किराए पर जो रहता था, आर्मी का लोग था, वो सब खाली कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा व्यापार प्रभावित हुआ, हमारा खेती प्रभावित हुआ, हमारा दूध का व्यवसाय प्रभावित हुआ। तो इन सबके मुआवजे का आप तय कीजिए। तो ये सबक सिखाए बिना नहीं ये आए पर पहले आए थे वो लोग। ये हेलमेट होता? ये कौन सा? ये वाला। हाँ दशक है ना ये क्या डर है क्या? ये धस गया ना? हाँ ये धस गया कि मतलब धीरे धीरे बैठ रहे जमीन एकदम नहीं बैठे थे, वो पता नहीं एक छोड़ हाँ जगह जगह पर हाथ जो ऊपर से भी खतरा है ना, वहीं का डर है। हो गया तो 6 महीने तो हो ही गया। 6 महीने से ज्यादा हो गया। अभी क्या लग रहा है, अभी ठीक ही रहेगा जोशीमठ? जोशीमठ अब वैसे ठीक ही रहेगा, समय तो वही है ना। अब धीरे धीरे आपदा तो आएगा ही इधर, 5-10 साल में 15-20 साल में आपदा आता रहेगा। अब पुराने ज़माने का हिस्ट्री है, वो पंडित बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का है कि जोशीमठ एक बार नहीं रहेगा। ये हाथी पहाड़ है, ये सब मिल जाएंगे। हाथी पहाड़ नहीं रहेगा, बद्रीनाथ नहीं रहेगा और केदारनाथ नहीं रहेगा। अब बहुत से बद्रीनाथ ने उधर तपोवन से ऊपर वो हो गया, लिंग पैदा हो गया कब से ही। अब बहुत से केदार यहाँ उत्पन्न हो गया जोशीमठ, यही रास्ते पर इतना बड़ा लिंग हो गया। जब शुरू में मैं आया था तो इतने खाली पत्थर था, इतने खाली पत्थर था जैसे बच्चे खेल करते, गाय हाय सब चलते थे वहाँ। अब वहाँ मंदिर बन गया, कुछ हो गया। आपसे ख्याल से ये सब नहीं रहेगा ना? हाँ ये इसलिए अब कहते हैं कि नरसिंह मंदिर का, नरसिंह भगवान का एक हाथ थोड़ा ही बचा है बस यहाँ से निकलने में। जिस दिन वो निकल जाएगा उस दिन खंडहर हो जाएगा, ये पहाड़ मिल जाएंगे, केदारनाथ नहीं रहेगा मतलब वैसी आपदा आ जाएगा तो यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन और भी एक कारण है ना। हाँ? ये जो पर्यावरण को लेकर छेड़छाड़,
अब तो समय के अनुसार पर्यावरण तो होना ही है। अब खाना पीने में भी सभी का वो हो गया है, पहले तो खुद करते थे खाते थे, अब हुआ है। प्रोजेक्ट बंद हुआ एनटीपीसी का? प्रोजेक्ट बंद क्यों होगा? करोड़ों रुपया उसने खर्चा कर दिया। वो तो नेता लोगों का चाय पानी का खर्चा निकालना उन्हें, कुछ दिया होगा चुप रह गए। कब का शुरू हो गया कहाँ बात कर साहब। नहीं, हम सुन रहे कि अंदर अंदर से फिर भी वो टनल का काम शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो गया? अंदर ही अंदर। ये तो वो बन से आपका हेलंग थोड़ा ही रह गया भला। नीचे बाईपास शुरू हो गया। अब तो नीचे पेनी से गाड़ी यहाँ नहीं आएगा, जो वो है आपका पैसेंजर ये यात्री गाड़ी, वहाँ से सीधा विष्णुपुर आ जाएगी। यहाँ केवल लोकल गाड़ी आएगी वो खत्म होने के बाद रास्ता। हाँ, जब ये रोड पूरा हो जाएगा नीचे बाईपास, रात दिन काम लगे वहाँ। और अभी भी वो नीचे से बोरिंग हो रहा है? बोरिंग हो रहा है। अब बोरिंग होगी तो काम होगा, चट्टान ही चट्टान है वहाँ तो, रात दिन में बोरिंग ठहरा हो। डिनामाइट, हम ऊपर तो डिनामाइट का आवाज़ सुना। ये है गिप गिप करके रात को आवाज़ आ रहा था। ये है। सरकार ने तो करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया ना। विकास तो चाहिए। विकास कर ही रहा है सरकार, क्या नहीं कर रहा है। डबल रोड कटिंग, डबल रोड बन रहा है, रेलवे लाइन बन रहा है। अब रेलवे लाइन में भी खतरा ही है। कौन से मैदान अंदर ही अंदर तो आएगा वो चट्टान की जगह पर। चार धाम जो रेलवे बद्रीनाथ के लिए ये आपके चमोली से कहाँ तक था आपका वो रोड कटिंग, ज़मीन लेगी सरकार। ये है इतना वहाँ से यहाँ तक का वो होता है, वो लोहे का बोरिंग, जो मशीन से बोरिंग करते हैं, खींच करते हैं, तब ब्लॉक नहीं होता। गाड़ी जाने का है। अब कहीं गाड़ी जब घूमता है, मतलब बाइक दूसरी गाड़ी, एक गाड़ी अंदर गया, वो अंदर ही काम कर रहे हैं, फिर दूसरे अंदर से जाएगा, फिर उनका घूमने का भी जगह बना रखे हैं। अभी इतने बड़े पहाड़ हैं ये, रामबगड़ से 2 बैंड है, क्या है जेपी का नहर, ये पहाड़ के अंदर से ऊपर से आता है सीधा नीचे, और वहाँ से एक छेद यहीं पर है जो अंदर का मलबा बाहर फेंका, एक छेद ऊपर है, फिर आपका तो ऊपर है जेपी का पांडु के सरकार, जेपी का वो है। क्या धामी जी आया था? धामी जी पता नहीं भाई, आजकल नहीं आया शायद। आया होगा, बजना से आएगा, आने माता वो तो भगवान है। आओ जहाज में आगे मीन जगह रुक गए। मुँह तो बंद कर दिया लोगों का। हाँ, मुँह तो इसीलिए तो बंद कर दिया, इसीलिए बंद कर दिया कि मौजा ले लो तो। अब जिसके 2-2, 3-3 जगह घर है, जब इधर जो आदमी इधर उनका ज़मीन है, ऊपर है नीचे है, तो ये घर छोड़ा तो ऊपर चले गए, यहाँ का पैसा ले गया। अभी भी वो वही बाजार में बच्चे, छोटे मोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहीं बैठना है। अब सरकार से कह रहे कि हमको कहाँ भेजो हमको, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जाएं, ये चक्कर है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? जो आप ये पैसे दे रहे हो, तो अब नीचे प्लेन में तो वो पैसे पूरा थोड़ी होता हो, ये चक्कर, ये परेशानी है, बहुत दिक्कत है बेटा हमारे में। क्या करें, ये घर सुनसान है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, रात में अंधेरा होता है। अब लोग होते, यहाँ भी लाइट था, यहाँ भी लाइट था, यहाँ भी लोग रहते थे, किराएदार, खूब रौनक थी। अब तो इस जगह का रौनक ही चले गए। ये हम 2 बूढ़ा बूढ़ी 3 से क्या हो।